हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार। और आज हम मैन्युफैक्चरिंग साइंस सेकंड के लेक्चर में एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सेपर मशीन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्लॉटर एंड प्लेनर मशीन के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्लॉटर मशीन है। जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, एक ये स्लॉटर मशीन है, ठीक है। और ये स्लॉटर मशीन का लाइन डायग्राम है, ओके। तो जैसे कि आप लोगों ने सेपर मशीन जो पढ़ी थी। तो उस सेपर मशीन में क्या था, नीचे बेस था, ठीक है। फिर इधर कॉलम था, कॉलम के ऊपर एक रैम थी, ठीक है। इस रैम में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एक टेबल थी जिस पे वर्क पीस रहता था, जो कि फिक्स्ड रहता था। और ये कटिंग टूल, ये जो रैम होती थी, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाती थी, जिससे क्या होता था, यहाँ पे जो वर्क पीस होता था टेबल पे, ठीक है, इसमें मशीनिंग ऑपरेशन होता था, ठीक है। फिर इसमें हम स्लॉटिंग, ग्रूमिंग कुछ भी कर सकते थे, स्लॉट बना सकते थे, ग्रूव बना सकते थे, ठीक है। तो या फिर सरफेस को फ्लैट कर सकते थे, ओके। तो ये सेपर मशीन में था, ठीक है। यहाँ पे रैम का जो मोशन था वो कौन सा था, रेसिप्रोकेटिंग मोशन था। मगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन था किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, लीनियर था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, हॉरिजॉन्टली वो फॉरवर्ड जा रही थी और बैकवर्ड जा रही थी, ओके। तो इस तरीके से ये सेपर मशीन था। और स्लॉटर क्या होता है, स्लॉटर जो मशीन होती है वो भी सेपर मशीन की तरह ही होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि सेपर मशीन में जैसे रैम जो थी उसका मोशन क्या था, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल था, फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा रही थी, ठीक है। तो और इसमें रैम, यहाँ पे रैम में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता था। वहीं स्लॉटर मशीन में क्या है, स्लॉटर मशीन भी सेम सेपर मशीन की तरह ही है। मगर इसमें क्या होता है, जो रैम होता है, रैम का मोशन क्या है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जाती है, ठीक है, मीन्स वर्टिकली मूव करती है। इसमें भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, मगर ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन रहता है, और इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता है, किसमें, सेपर मशीन में। और और इसमें स्लॉटर में वर्टिकल डायरेक्शन में इसका लीनियर मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग अप एंड डाउन मोशन, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये शेपर मशीन का फिगर है, ये लाइन डायग्राम है शेपर, सॉरी शेपर का नहीं, ये स्लॉटर मशीन का फिगर है, ठीक है। और आप ये लाइन डायग्राम दे सकते हैं स्लॉटर मशीन का, ओके। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर इसका देखें तो ये बेस है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीटली बेस है, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो बेस क्या होता है, ये कंक्रीट में, ज़मीन में इसको फिक्स कर दिया जाता है ग्राउंड में विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट, ठीक है, एंड नट एंड बोल्ट की हेल्प से, जो कि मशीन एकदम रिजिड रहे। इसमें ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब ये मशीन चल रही हो तो उसमें कुछ इसमें वाइब्रेशंस वगैरह क्रिएट ना हो, ठीक है। क्योंकि वाइब्रेशंस वगैरह क्रिएट होंगे तो हमारी जो मशीनिंग होगी वो प्रॉपर सही ढंग से नहीं हो पाएगी, और उसमें फेलियर के चांसेस रहेंगे। इसलिए मशीन को रिजिड होना बहुत कंपलसरी होता है, इसलिए इसको ग्राउंड में फिक्स कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट एंड कंक्रीट, ठीक है। तो ये बेस रहता है, नीचे वाला पार्ट। और इसका जो बेस होता है, ये किसका बना होता है, बेस नॉर्मली कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, और कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। जैसे कि मैंने कास्टिंग प्रोसेस बताया था, कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, एक मेटल को लेते हैं, ठीक है। उसको जिस आकार का हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस आकार की कैविटी लेते हैं, एक सांचा लेते हैं, उस मोल्टन मेटल उसमें डाल देते हैं, और फिर मोल्टन मेटल उसमें डाल देते हैं, तो वो मोल्टन मेटल उस कैविटी का शेप ले लेता है। फिर आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हम उसको प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेस जो उसका होता है कास्ट आयरन का बना होता है, और कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बना होता है, ठीक है। अब कास्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है बेस, क्योंकि ये सबसे लोअर पार्ट है, इसके ऊपर पूरा मशीन का लोड रहता है, ठीक है। तो पूरा मशीन का लोड रहता है, तो ऊपर से ये कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। इधर डाउनवर्ड से ये जमीन फिक्स रहता है, तो ये डाउनवर्ड मोशन भी, डाउनवर्ड फोर्स भी लगता है इस पर, तो ये कंप्रेस्ड रहता है दोनों फोर्सेस के बीच में। तो इसमें बेस पे क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहे होते हैं, ठीक है। और कास्ट आयरन जो होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हम कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं बेस को बनाने के लिए, क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो कंप्रेसिव फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, और जो कि कास्ट आयरन की ज़्यादा होती है, इसलिए हम कास्ट आयरन का बेस बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट आया हमारा एक कॉलम होता है, ठीक है। ये कॉलम होता है। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम के अंदर सारे मैकेनिज्म होते हैं, ड्राइविंग मैकेनिज्म होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है रैम मूव करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने सेपर में बताया था, सेपर में कौन सा क्यूक्रेटर मैकेनिज्म यूज़ होता था, या फिर स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म यूज़ होता था,
स्लॉटेड क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म भी यूज़ होता था, या फिर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी यूज़ होता था। ठीक है, तो ड्राइविंग मैकेनिज्म होते हैं, कोई से भी ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा होता है, या फिर गियर एंड पुली अरेंजमेंट्स भी होते हैं। तो वो सारे किस में रहते हैं, ये कॉलम के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये पूरी हाउसिंग रहती है ऊपर से, और इसके अंदर मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है। तो इसको ये पूरे इस पूरे को हम कॉलम बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉलम पे एक ये होती है गाइडवेज होती है। ठीक है, गाइडवेज मीन्स जिस पे हमारा रैम मूव करता है। ठीक है, तो उसको हम गाइडवेज बोलते हैं। तो ये जो गाइडवेज हैं, इस पे हमारा रैम मूव करेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेंगे हमें, बट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा इसमें एक टूल होल्डर होगा जिसकी ये रैम है। ठीक है, रैम तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करेगी। ठीक है, रैम ऊपर नीचे जाएगी, और यहाँ पे जो है ये टूल होल्डर है। ठीक है, टूल होल्डर में ये टूल लगा हुआ है जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, सिंगल पॉइंट जिसमें एक पॉइंट से कटिंग होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो है लास्ट वाला पॉइंट है, ये वर्क पीस के कॉन्टेक्ट में आएगा। देन यहाँ पे कटिंग होगी या मशीनिंग होगी, जो भी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटर टूल यूज़ होता है, और इसमें मोस्टली जो होता है हाई स्पीड स्टील का टूल यूज़ किया जाता है, जिसको हम HSS बोलते हैं, या फिर कार्बाइड स्टील का टूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के टूल यूज़ किए जाते हैं। तो फाइनली हमें इसमें क्या है, इसमें ये एक टेबल रहती है। ठीक है, अब इसमें टेबल पे क्या होता है, टेबल टेबल के नीचे हमारा, जैसे कि आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, ये एक टेबल है, सर्कुलर टेबल है जो कि, ठीक है, इसके नीचे एक कैरेज है। ठीक है, कैरेज है, कैरेज में क्रॉस स्लाइड भी होता है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे जो टेबल है थोड़ी स्पेशल टाइप की होती है। मीन्स ये सर्कुलर टेबल है, तो ये रोटेट भी कर सकती है। ठीक है, सर्कुलर टेबल है तो ये रोटेट भी कर सकती है स्लॉटर मशीन में, अगर रोटेशन की किसी में हमें रोटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस टेबल रोटेट भी कर सकती है, और अगर हमें इसको इस डायरेक्शन में आगे या पीछे ले जाना है, तो ये टेबल आगे या पीछे भी जा सकती है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, क्योंकि इसमें स्लाइडर एंड क्रॉस स्लाइड दोनों लगे होते हैं। ये कैरेज लगा है, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये कैरेज है। ठीक है, कैरेज में इसमें एक स्लाइडर रहता है, एक क्रॉस स्लाइड रहता है। ठीक है, स्लाइडर के हेल्प से क्या करते हैं, इसमें हम इसके मोशन इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और क्रॉस स्लाइड की हेल्प से, क्रॉस स्लाइड लगा होता है, उसकी हेल्प से हम इसके मोशन क्रॉसली कर सकते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये सर्कुलर टेबल है तो ये रोटेट भी कर सकती है। ठीक है, अब इसमें जैसे सपोज कोई वर्क पीस है, ठीक है, जो कि हॉलो है अंदर से। ठीक है, अंदर से अगर हॉलो हो कोई वर्क पीस, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस वर्क पीस को यहाँ पे फिट करके इसके अंदर से भी हम मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें बाहर से मशीनिंग करनी है तो हम बाहर से भी कर सकते हैं, अंदर से करनी है मशीनिंग, इनसाइड मशीनिंग करनी है तो इनसाइड भी हम उसकी कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर टेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने पार्ट्स के बारे में देखा स्लॉटर मशीन के। ठीक है, जैसे कि वेज देखा था, कॉलम है, रैम हो गया, गाइड वेज हो गए। ठीक है, एंड ये होल्डर हो गया जिसमें कटिंग टूल रहता है, ये टेबल हो गई। ठीक है, टेबल में कैरेज रहता है, स्लाइडर एंड क्रॉस स्लाइड भी होता है इसमें। ठीक है, ये क्लैपर बॉक्स होता है, क्लैपर बॉक्स का क्या यूज़ होता है, ये टूल उसको टूल को होल्ड करता है। ओके, नेक्स्ट ये इसमें ये मोटर दिया गया है, मोटर के थ्रू एक पुली कनेक्ट की गई है। ठीक है, जिसकी वजह से ये मोशन आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि कनेक्ट रहेगा। ठीक है, किससे, ये रैम से कनेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से रैम मूव करेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मली इसमें एक ड्राइविंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है रैम को मोशन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, फिर इसमें मशीनिंग प्रोसेस होती है। अब स्लॉटर में हम कुछ भी कर सकते हैं, सरफेस को फ्लैट कर सकते हैं, सरफेस को फ्लैट कर सकते हैं, और या फिर हमें कोई स्लॉट बनाना हो, ठीक है, स्लॉट बना सकते हैं, या फिर हमें कोई इनसाइड मशीनिंग करनी है किसी की, या फिर आउटसाइड मशीनिंग करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं स्लॉटर मशीन पे। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हैंडमेड स्लॉटर मशीन का डायग्राम है, इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी बताई थी आपको। ठीक है, तो ये क्या है, द वर्टिकल सेपर समटाइम कॉल्ड स्लॉटर। ठीक है, जैसे कि जो सेपर मशीन हमने देखी थी, उसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था, रैम का मोशन हॉरिजॉन्टली था, ये इस तरीके से कुछ रैम होती थी, नीचे बेस होता था। ठीक है, ये कॉलम रहता था जिसमें ड्राइविंग मैकेनिज्म होता था, और ये रैम रहती थी, इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता था। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता था, यहाँ पे टेबल होती थी, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाती थी रैम। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती थी, और बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग नहीं होती थी। ठीक है, क्योंकि हमें सरफेस स्मूथ चाहिए थी, इसलिए हम सिंगल डायरेक्शन में ही कटिंग करते हैं। ठीक है, जो कि इसमें स्क्रैचेस ना आए, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग होती थी इसमें। तो और यहाँ पे हमें मशीनिंग प्रोसेस फिर होता था, क्योंकि यहाँ पे हम वर्क पीस लगाते थे ये टेबल पे। ओके, तो इसमें क्या होता था, सेपर में ये हॉरिजॉन्टली मूव करती थी रैम।
ठीक है। वहीं जो है स्लॉटर में क्या है, जो रैम है वो वर्टिकली मूव करती है। तो हम इसको हम वर्टिकल शेपर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम स्लॉटर भी बोल सकते हैं और वर्टिकल शेपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या द वर्टिकल शेपर समटाइम कॉल्ड स्लॉटर, इट हैज़ अ वर्टिकल रैम विद टेबल एंड सैडल similar to the horizontal shaper. Okay, if a rotary table is mounted on the regular table, a number of slots can be made at quite accurately spaced interval. दिस मशीन कैन वर्क आइदर आउटसाइड और इनसाइड ए पार्ट, ठीक है। मीन्स ये मशीन किसी भी कोई पार्ट है, कोई वर्क पीस है, उसके इनसाइड भी वर्क कर सकती है, कोई मशीनिंग की ज़रूरत है इनसाइड, ठीक है। जैसे कोई रॉड वगैरह हॉलो रॉड है, ठीक है, छोटी सी, तो उसमें अगर इनसाइड मशीनिंग करनी है तो वो इनसाइड मशीनिंग भी हो सकती है उसमें, और आउटसाइड मशीनिंग करनी है तो आउटसाइड भी उसमें हो सकती है स्लॉटर मशीन की हेल्प से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इसमें, ये सब कुछ बताया था मैंने अभी। नेक्स्ट हमारा प्लेनर, ठीक है। अब देखो हमने शेपर पढ़ा, उसके बाद स्लॉटर पढ़ा, नेक्स्ट हमारी मशीन प्लेनर, ठीक है। अब प्लेनर मशीन क्या होती है, देखो प्लेनर मशीन में जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कॉलम है दो, ठीक है। इसको हम हाउसिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर मैकेनिज्म रहते हैं जिसकी वजह से इसमें ये मैकेनिज्म इसको मोशन प्रोवाइड कराएंगे, जो इसमें टूल पोस्ट वगैरह लगे होंगे उसके लिए, ठीक है। तो तो और इसमें क्या होगा, ये हाउसिंग रहती है, ठीक है। इसको हम कॉलम भी बोलते हैं। एक एक क्रॉस रेल रहती है, ठीक है। इसमें क्रॉस रेल में क्या होता है, यहाँ पे एक टूल हेड लगा होता है, ठीक है। इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा रहता है। अब यहाँ पे हमने एक टूल हेड दिखाया है, इसमें दो भी हो सकते हैं, जैसे कि आप ये शेपर प्लेनर का फिगर देख सकते हैं कि प्लेनर मशीन का ये क्रॉस रेल है, ठीक है। इसमें दो टूल हेड लगे हुए हैं इस पे क्रॉस रेल पे, ठीक है। तो ये क्रॉस रेल है, तो यहाँ पे हमने सिंगल टूल हेड दिखाया है, यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए इसके कॉलम्स, ये हो गई क्रॉस रेल, और इसमें ये लगा है क्या, एक वर्टिकल टूल हेड है, ठीक है, जो कि वर्टिकली कटिंग करेगा, ठीक है। और ये कॉलम पे साइड में सिंगल सिंगल टूल हेड लगे रहते हैं, ठीक है। इस कॉलम पे साइड में लगे रहते हैं, साइड टूल हेड बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये टेबल होती है, ठीक है। और सबसे नीचे वाला पोर्शन जो है वो बेड है, ठीक है। या फिर हम इसको बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेस की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए हम इसको कास्ट आयरन का बनाते हैं, जो कि वो कंप्रेस्ड ना हो, क्योंकि मशीन के पूरा लोड बेस पर ही आता है या फिर उसके बेड पे आता है, ठीक है। तो नॉर्मली अभी हम जो पढ़ रहे थे, सेपर मशीन हमने पढ़ी थी, तो सेपर मशीन में क्या था, हमारा वर्क पीस एक जगह पे फिक्स था, ठीक है। उसमें रैम में लगा हुआ कटिंग जो टूल था हमारा, वो मूव कर रहा था, वर्क पीस हमारा फिक्स था, ठीक है। तो अब प्लेनर में क्या होगा, प्लेनर में हमारा कटिंग टूल फिक्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टेबल होगी ये मूव करेगी, इसमें वर्क पीस लगा होगा, वो मूव करेगा, क्योंकि टेबल जब मूव करेगी तो वर्क पीस मूव करेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे ये एक साइड टूल हेड है, ये भी साइड टूल हेड है, ये वर्टिकल टूल हेड है, ठीक है। इनमें सभी में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा रहता है, और ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कटिंग टूल एक साथ वर्क करें, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उस कटिंग टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें जैसे सपोज़ यहाँ पे वर्क पीस लगा होगा, ठीक है, और इस साइड में कटिंग करनी है, सिर्फ इस साइड में नहीं करनी है, तो हम इसको इसको वर्किंग कंडीशन में नहीं लेके आएंगे, इसको यूज़ करेंगे केवल, ठीक है। अगर अपर सरफेस पे करनी है तो हम इस वाले कटिंग टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें हर डायरेक्शन में करनी है, इधर भी करनी है, इधर भी करनी है और इधर भी करनी है, ऊपर भी, तो हम ये तीनों को एक साथ यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली ये क्रॉस स्लाइड है, इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इधर साइड में रहते हैं टूल हेड हमारे, तो क्या होता है, यहाँ पे ये टेबल है, ठीक है। ये टेबल जो होती है इस डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। टेबल ऐसे मूव करती रहती है, टेबल के ऊपर यहाँ पे वर्क पीस रहता है, ठीक है, यहाँ पे वर्क पीस रहता है। तो ये जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्क पीस के जिस भी प्लेन पे हमें कटिंग करनी होगी, हम यहाँ से वो टूल हेड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लगा रहेगा हमारा वर्क पीस, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से कटिंग टूल जब वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे हमें मशीनिंग प्रोसेस मिलेगा, और प्लेनर की हेल्प से हम सरफेस को फ्लैट कर सकते हैं, सरफेस को प्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई रफ सरफेस है तो हम उसको प्लेन कर सकते हैं, उसको फ्लैट बना सकते हैं, ठीक है। ये प्लेनिंग मशीन पे कर सकते हैं हम। तो
तो हमने प्लेनर मशीन में उसके पार्ट्स कौन कौन से देखे थे। सबसे पहले ये बेड हो गया जो कि कास्ट आयरन का बना होता है क्योंकि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, ये टेबल हो गई जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड कराएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, और ये इसके कॉलम हो गए। ठीक है, कॉलम पे ये साइड में टूल हेड है जिसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है। ये क्रॉस रेल है। ठीक है, क्रॉस रेल पे भी टूल हेड लगा हुआ है। इसमें एक या दो या तीन रिक्वायरमेंट के अनुसार हम टूल हेड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बढ़ेंगे आगे तो ये सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला था आपको। तो ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है, ऑपरेशन है एंड कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट हैं, बेड, टेबल, कॉलम्स एंड ड्राइव मैकेनिज्म कौन सा यूज़ हो रहा है, एंड टेबल वगैरह हो गया। ठीक है, एंड टूल हेड हो गया। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द प्लेनर इज मशीन टूल डिजाइन टू प्रोड्यूस प्लेन एंड फ्लैट सर्फेसेस। ठीक है, प्लेनर क्या एक मशीन टूल होता है जो कि प्रोड्यूस करता है प्लेन एंड फ्लैट सर्फेसेस को ऑन ए वर्क पीस विच इज़ टू लार्ज और हैवी। ठीक है, जैसे कि हम सेपर पे या स्लॉटर पे स्मॉल वर्क पीस को ही हम मशीन कर सकते थे या प्लेन कर सकते थे। ठीक है, या फिर हम वहाँ पे ग्रूव बना सकते थे या फिर स्लॉट्स बना सकते थे। मगर यहाँ पे क्या होगी, प्लेनर मशीन में क्या होगी, हम एक लार्ज वर्क पीस को भी यहाँ पे प्लेनिंग कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इधर से ओपन है, इधर से भी ओपन है। तो वर्क पीस जो होगा टेबल पे जाएगा तो वो लार्ज वर्क पीस होगा, उसको भी हम यहाँ पे प्लेनिंग कर सकते हैं उसकी। ठीक है, तो ये एक इसका एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, द वर्क पीस इज सिक्योरली फिक्स्ड ऑन द टेबल। ठीक है, वर्क पीस जो होता है टेबल पे सिक्योरली फिक्स्ड रहता है, कॉल्ड प्लेटेन, जिसको हम प्लेटेन बोलते हैं। एंड इट रेसिप्रोकेट हॉरिजॉन्टली, जो वर्क पीस होता है वो हॉरिजॉन्टली रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, फिर फॉरवर्ड जाएगा, फिर बैकवर्ड आएगा। इस प्रकार के मोशन को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। रेसिप्रोकेट्स हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट ए सिंगल एज कटिंग टूल, मीन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज होता है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब कॉन्टैक्ट में आता है वर्क पीस के, जब वो रेसिप्रोकेट कर रहा होता है तो वहाँ पे हमें कटिंग एक्शन मिलेगा या फिर मशीनिंग ऑपरेशन मिलेगा। ठीक है, और मशीनिंग ऑपरेशन क्या होता है, एक मेटेरियल रिमूवल प्रोसेस होता है। इसमें मेटेरियल रिमूव होता है वर्क पीस से इन द फॉर्म ऑफ चिप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, द सरफेस मशीन बाई हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एट एंगल। ठीक है, हम सरफेस को मशीन कर सकते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल भी मशीन कर सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि सपोज ये वर्क पीस, जैसे कि ये मशीन हमारी, ठीक है, अब उसको हम किसी भी चीज़ पे मशीन कर सकते हैं। सपोज ये वर्क पीस है। ठीक है, अब ये वर्क पीस है। अब देखो, इसको हम हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट मशीन कर सकते हैं, वर्टिकल भी मशीन कर सकते हैं, एंड इसको किसी एंगल पे भी मशीन कर सकते हैं। ठीक है, इसको टेबल फिक्स करते हैं। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल इसको हमें मशीन करना होगा तो हम इसको उठा के इस टेबल पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस सरफेस पे होती रहेगी मशीनिंग, किसकी हेल्प से, जो क्रॉस रेल पे जो हमारे टूल हेड लगे हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें हमें वर्टिकली मशीन करना होगा तो हम कौन से साइड वाले टूल हेड को, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यूज़ करेंगे। तो वो जब ये मोशन करती रहेगी तो ये इसके पूरे वर्टिकल पार्ट पे मशीनिंग कर देगा। ठीक है, और किसी एंगल पे अगर हमें इसमें मशीन करना होगा तो इस वर्क पीस को हम थोड़ा एक एंगल पे टिल्ट करके फिक्स करना होगा टेबल पे, जिससे ये एक एंगल पे भी मशीन कर सकता है। फिर अब देखो इसमें क्या है, ऑपरेशंस ऑफ प्लेनर मशीन। ठीक है, तो ये प्लेनिंग कर सकता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कर्व सरफेसेस को। ओके, कर्व सरफेस होगी उसको भी प्लेन कर सकता है। कोई वर्क पीस होगा, उसका सरफेस कुछ कर्व्ड होगा कुछ इस तरीके से भी, तो उसको भी प्लेन कर सकता है। ठीक है, साइड कटिंग टूल का यूज़ करेंगे, उसको कटिंग करते 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 उसको ये प्लेन कर देगा। ठीक है, तो कर्व सरफेसेस को भी प्लेनिंग कर सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेसेस को भी प्लेनिंग कर सकता है। प्लेनिंग एट एन एंगल एंड मशीनिंग डोप टेल। ठीक है, तो ये एक एंगल पे भी प्लेन कर सकता है एंड डोप टेल्स की भी मशीनिंग कर सकता है। ठीक है, डोप टेल्स जॉइंट होते हैं उसकी भी मशीनिंग कर सकता है। एंड प्लेनिंग स्लॉट एंड ग्रुप्स। ठीक है, स्लॉट एंड ग्रुप्स की प्लेनिंग कर सकता है, मीन्स स्लॉट एंड ग्रुप्स भी ये जैसे कि हम सेपर पर बनाते थे वो इस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, द प्लेनर आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप एंड साइज ऑफ जॉब, द मोस्ट कॉमन बीइंग द स्टैंडर्ड एंड डबल हाउसिंग प्लेनर। ठीक है, डबल हाउसिंग प्लेनर जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया, ये डबल हाउसिंग प्लेनर है। ये एक हाउस इसका ये है, एक हाउस इसका ये है, जिसको हम कॉलम भी बोलते हैं। तो डबल हाउसिंग जो प्लेनर होता है उसको हम मोस्टली यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कंस्ट्रक्शन है इसके, जिसके बारे में बता चुका हूँ आपको। बेड एंड टेबल होता है, हाउसिंग होती है, क्रॉस रेल होती है, टूल हेड हो गया, ड्राइवर एंड फीड मैकेनिज्म है।
थैंक यू। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।